आप भी औरों की तरह मर्द ही निकले जो औरत को औरत नहीं जायदाद समझते हैं। लेकिन मैं कोई जायदाद नहीं, मैं जीती जागती औरत हूँ। कोई लाश नहीं जो मर्दाना समाज अपनी मर्जी से कब्रें बदलता रहे। आप मुझे क्या छोड़ेंगे, मैं ही आपको छोड़ रही हूँ। 40 साल पहले 24 सितंबर 1982 को रिलीज हुई और ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बनी फिल्म निकाह के ऐसे कितने ही डायलॉग हैं जिन पर उस वक्त थिएटर में तालियां बजी। आज भी मेरे कानों में दर्शकों की वे तालियां गूंजती हैं जो वे मेरे संवादों पर बजाते थे। ये फिल्म रिलीज होने के बाद की बात है। नासिक के पास धुले में मुझसे मिलने कई महिलाएं पहुंची। एक महिला ने बताया कि उनके प्रोफेसर पति ने उन्हें महज इसलिए 3 बार तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि वो समय पर खाना नहीं दे पाई थी। तो दूसरी को उनके शौहर ने फ़ोन पर तलाक दे दिया था। फिल्म निकाह को लिखने वाली अचला नागर ने ये किस्सा बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था जो ज़हन में रह गया। निकाह 1982 में बनी बेहद कामयाब फिल्म थी जिसमें पाकिस्तानी मूल की सलमा आगा, राज बब्बर और दीपक पराशर ने काम किया था। पाकिस्तानी गज़ल गायक गुलाम अली का चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, फ़ज़ा भी है, जवा जवा और सलमा आगा के गाए गाने दिल के अरमा आंसुओं में बहुत मकबूल हुए थे। रवि के संगीत वाले हसन कमाल के बोल भी कमाल के थे, मसलन जब वो लिखते हैं कि हर एक पलों को ढूंढता हर एक पल चला गया तो आप गाने वाले की उदासी को महसूस कर सकते हैं। निकाह निलोफर नाम की एक युवा लड़की की कहानी है जो वसीम से प्यार करती है और उसी से शादी भी करती है। लेकिन बढ़ते झगड़ों के बीच पति अचानक 3 बार तलाक 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 कहते हुए निलोफर से अलग हो जाता है। जानी मानी लेखिका अचला नागर ने बताया था कि पाकिस्तान की कई महिलाओं ने भी उस समय उनसे निकाह की कहानी को लिखने के लिए शुक्रिया कहा था। पाकिस्तान की सबीहा सुमा खामोश पानी जैसी पुरस्कृत फिल्मों की निर्देशक हैं, जिसमें भारतीय कलाकारों ने काम किया था। सुबीहा निकाह को याद करते हुए कराची से बताती हैं, मुझे याद है 80 के दशक में पाकिस्तान में वीसीआर पर पायरेटेड बॉलीवुड की फिल्में देखी जाती थी। मैंने तब स्कूल खत्म ही किया था और कॉलेज में गई थी। निकाह का औरतों पर खासा असर पड़ा था। पाकिस्तान में बहुत औरतों ने निकाह देखी थी, मेरे घर में भी मेरी माँ और बहन ने देखी। मुझे लगता है कि निकाह की कहानी ऐसी थी जिससे बहुत सारी मिडिल क्लास मुस्लिम औरतें खुद को आइडेंटिफाई कर पा रही थीं कि शादी के रिश्ते के बावजूद वो कई बार कितनी कमज़ोर स्थिति में होती हैं। मैंने हसन कमाल जी से भी कुछ दिन पहले बात की थी जिन्होंने निकाह के गाने लिखे थे। हसन कमाल के गानों ने भी इस फिल्म की इमोशनल अपील में बड़ा रोल अदा किया। फिल्म निकाह के लिए लेखिका अचला नागर को सर्वश्रेष्ठ डायलॉग के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला तो पाकिस्तानी मूल की सलमा आगा को फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार मिला था। निकाह की सफलता के बाद सलमा आगा ने 1982 से लेकर 1990 तक कई हिंदी फिल्मों में काम किया जैसे कसम पैदा करने वाले की, सलमा, पति पत्नी और तवाइफ, ऊंचे लोग। लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो निकाह में उन्होंने देखी थी। बातचीत में सलमा आगा ने मुझे बताया, मेरी माँ अमृतसर में पैदा हुई। मेरे पिता का अमृतसर में ही बार था, वो ईरानी मूल के थे। मेरा बचपन भारत में ही गुजरा, पर पढ़ाई लंदन में हुई। मेरे पिता ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करते थे, उनका लंदन आना जाना लगा रहता था। मेरे नाना, पिता और माँ के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। मेरे बच्चे भी ब्रिटेन में ही पैदा हुए। पाकिस्तान से रिश्ते पर वो सिर्फ इतना ही बोली थी कि उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में काम तो किया है, लेकिन वो ब्रिटेन की नागरिक हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि सलमा के करियर का आगाज बीबीसी लंदन में नई जिंदगी नया जीवन कार्यक्रम से हुआ था। फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि नए नवेले जोड़े निलोफर, सलमा आगा और वसीम दीपक पराशर के बीच लगातार फासले बढ़ रहे हैं। वसीम न अपनी पत्नी की परवाह करते हैं और न उनकी सहमति की। गुस्से में वो पत्नी को ट्रिपल तलाक दे देता है। तलाक के बाद निलोफर की जिंदगी में हैदर राज बब्बर आता है जो कॉलेज के दिनों से ही उसे चाहता था। निलोफर हैदर से निकाह कर बेहद खुश हैं। हालांकि पहली शादी से मिले घाव अभी जिंदा है जो वो अपनी डायरी में दर्ज करती रहती है जिसमें कई बार वसीम का जिक्र होता है। एक दफ़े हैदर राज बब्बर वो डायरी पढ़ लेता है और ये मान लेते हैं कि उसकी पत्नी आज भी पहले पति से ही प्यार करती है और उसे तलाक देने का मन बना लेता है। निलोफर के जन्मदिन पर वो बतौर तोहफा उसके पहले पति को साथ में लेकर आता है जो सच में निलोफर को वापस हासिल करना चाहता है। यानी दो मर्द मिलकर निलोफर की किस्मत का फैसला कर रहे थे और वो बिना उसकी मर्जी की, बिना उससे कुछ पूछे। और निलोफर, सलमा आगा दोनों से तीखे सवाल पूछती हैं। तब निलोफर का विद्रोह कुछ यूं फूटता है, आप होते कौन हैं मुझे आज़ाद करने वाले? मैं न तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ नोट हूं जिसे तुम जब चाहो खैरात में दे दो।
जो शादी मेरी मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती, उसके टूटने या तोड़ने में मेरी हाँ या न का दखल क्यों जरूरी नहीं। एक मर्द ने तलाक गाली की तरह दिया तो एक ने तलाक तोहफे की तरह। एक ने तलाक देकर अपना हक जताया और आप तलाक देकर अपनी कुर्बानी का एहसास दिलाना चाहते हैं। दोनों ही सूरत में दांव पर तो औरत ही लगी न।